बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होप सो कि सब लोग ठीक होंगे। ये हमारी एडीपी क्लास आईटी स्किल्स के लिहाज से है। तो आईटी स्किल्स हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम जो हमारा आईटी स्किल्स है। तो इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शंस करेंगे मुख्तलिफ स्किल्स का कंप्यूटर के लिहाज से, कि हमें कंप्यूटर के बारे में क्या कुछ पता होना चाहिए, कंप्यूटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो कितने टाइप की हो सकती हैं और इनको नेक्स्ट फील्ड में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है कंप्यूटर स्किल्स की। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन होगा, हम देखेंगे कंप्यूटर के बारे में, उसकी मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन फील्ड्स को कैसे कैसे इन स्किल्स को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जी, व्हाट आर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स का मतलब क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहेंगे कि कंप्यूटर स्किल्स क्या होती हैं। कंप्यूटर स्किल्स मीन्स होता है कि आप कितना कंप्यूटर को जानते हैं, कितना उसको चलाना जानते हैं, उसको सीख चुके हैं। आप एक चीज़ का यूज़ कितना जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत हाउ नाउ है, आपने कभी यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज़र से इनपुट लेती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देती है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर हम मुख्तलिफ तरह की सिस्टम को इनपुट देते हैं और सिस्टम उसके ऊपर हमें प्रोसेस करता है मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ फंक्शंस को यूज़ करते हुए, और फिर हम उसके बदले हमें क्या क्या मिलती है, लास्ट में हमें आउटपुट मिलती है। तो कंप्यूटर स्किल्स क्या है, कंप्यूटर स्किल्स क्या है कि यही काम है कि हम सिस्टम को कैसे इनपुट देते हैं, सिस्टम उसके ऊपर प्रोसेस कैसे करता है और हमें उसके आउटपुट कैसे मिलती है। ये सारा कुछ जानना, ये सारा कुछ करने का जो प्रोसेस है, इसको सीखने का काम ही क्या होता है, स्किल कहलाता है। तो हमारे पास इतनी एबिलिटी या हमारे पास ये सारा कुछ होना चाहिए कि हम इनपुट दे सके सिस्टम को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के लिहाज से, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिहाज से, और उससे काम ले सके कंप्यूटर से। ये काम लेने का एक महारत, या काम लेने की जो एक महारत है किसी चीज़ से, वही क्या है यहाँ पे स्किल है। हम कंप्यूटर से कितना काम ले सकते हैं, किस लिहाज से काम ले सकते हैं और क्या काम ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर स्किल रेफर टू यूर एबिलिटी टू परफॉर्म फंडामेंटल टास्क ऑन ए कंप्यूटर। कहता है कि अगर हम बेसिक स्किल्स की बात करें तो उसमें ये बात आती है कि आप कितने एबल हैं या आपके पास कितनी सलाहियत है कि आप कंप्यूटर से फंडामेंटल यानी कि बिल्कुल बुनियादी जो काम होते हैं उन पे कितना और कैसे काम ले सकते हैं कंप्यूटर से। आपके पास कितनी महारत है अगर आप कंप्यूटर से कोई अपना काम करवा सकें, ये बेसिक स्किल्स में आ जाता है। दिस कैन इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग सर्टन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टूल्स एंड मोर। कहता है कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, टूल्स एंड, और उसके अलावा जो जो सोर्सेज होते हैं हमारे, वो हम सारे यूज़ करते हुए कंप्यूटर से अपना काम लेते हैं, कंप्यूटर से अपना काम करवाते हैं। इनके ज़रिए इनपुट दी जाती है और प्रोसेसिंग करवाई जाती है और आउटपुट ली जाती है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्किल्स होती हैं कंप्यूटर को चलाने। कंप्यूटर स्किल्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो दो हिस्सों में हमारा कंप्यूटर डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा सॉफ्टवेयर कहलाता है और एक हिस्सा हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर रेफर टू द कंप्यूटर ऑपरेशंस। देखें, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहेंगे या सिस्टम को कोई काम करने के लिए कहेंगे, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम के दो हिस्से होते हैं। सॉफ्टवेयर वो हिस्सा होता है जिसके ज़रिए सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और हार्डवेयर वो हिस्सा होता है जिसने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारा काम करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो है वो ऑपरेशनल साइड पे आ जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी हदायत यानी कि इनपुट और आउटपुट लेने देने के काम आता है। वेयर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। तो इन सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही सॉफ्टवेयर नहीं होता, बहुत सारी किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सिस्टम को इनपुट देने के लिए और सिस्टम से आउटपुट लेने के लिए और सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। द टाइप ऑफ कंप्यूटर स्किल्स यू विल बी एक्सपेक्टेड टू हैव विल डिपेंड ऑन योर इंडस्ट्री। अगर आप देखते हैं कि आपको कंप्यूटर कितना चलाना आता है, देखें ये कंप्यूटर चलाने की महारत मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज, मुख्तलिफ फील्ड्स के लिहाज से मुख्तलिफ तरह की होती है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको कंप्यूटर स्किल्स किसी और तरह की होंगी।
अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपकी कंप्यूटर स्किल्स किसी और तरह की होंगी। अगर आप एक टीचर हैं आपकी कंप्यूटर स्किल्स किसी और तरह की होंगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं या आपके पास 100% स्किल्स हैं कंप्यूटर को यूज़ करने की, क्योंकि जब आप प्रोग्रामर हैं तो आपके पास सिर्फ प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं, ग्राफिक की थोड़ी बहुत हाव नाव होगी लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हो सकती। अगर आप टीचर हैं तो आपके पास टीचिंग के लिहाज से कंप्यूटर को जितना यूज़ किया जा सकता है सिर्फ उतना आपको यूज़ आता होगा, जबकि प्रोग्रामिंग के लिहाज से, नेटवर्क के लिहाज से या ग्राफिक्स के लिहाज से कितना यूज़ किया जा सकता है ये चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं पता होंगी। तो इसलिए ये डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री पे, आपकी फील्ड पे कि आप कंप्यूटर को किस फील्ड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी पे वेरी करता है ये चीज़। तो अब देखते हैं कौन कौन सी फील्ड्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं और क्या कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं कंप्यूटर को चलाने की, कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं या आपके पास कौन कौन सी फील्ड हो सकती है। मैनी जॉब्स रिक्वायर्ड फंडामेंटल कंप्यूटर स्किल्स, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं कहता जी कि जिसमें हमें बेसिक कंप्यूटर्स को बेसिक स्किल्स होनी चाहिए कंप्यूटर को चलाने की। तो परफॉर्म वेल फॉर द पर्टिकुलर जॉब, या तो आपके पास पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की स्किल होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने की स्किल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनको यूज़ करने की स्किल होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की होनी चाहिए, कम्युनिकेशन टूल्स की होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर लास्ट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिक कुछ मैंने फील्ड्स यहाँ पे आपको डिस्क्राइब की हैं, बताई हैं, जिनके स्किल्स कंप्यूटर, जिनके लिहाज से आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर आजकल हमारी हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, हमारी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी फील्ड नहीं रही जहाँ पे अब कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। तो इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना हमें लाजमी आना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि आगे आप जब भी कोई जॉब करेंगे, जब भी कोई फील्ड चूज़ करेंगे तो उसके अंदर लाजमी तौर पर कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा और कंप्यूटर का आपको आना ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मकसद ही ये है कि आपको बेसिक समझाया जा सके, बेसिक पढ़ाया जा सके। आगे फिर आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जाते हैं या कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं। उसके लिहाज से अगर आप CS को चूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद जो कंप्यूटर की फील्ड्स हैं और ये जो मज़ीद डीपली कंप्यूटर को पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोई और मैथ या फिज़िक्स में चले जाते हैं तो फिर उस लिहाज से आपके कोर्सेज़ होंगे, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। लेकिन बेसिक पढ़ाने का मकसद ये है, क्योंकि चाहे आप फिज़िक्स में जाते हैं, बायो में जाते हैं, केमिस्ट्री में जाते हैं और उसके बाद अगर आप कोई जॉब भी करते हैं तो भी ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है ताकि आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत हाव नाव होनी चाहिए। अच्छा चलें जी, अब ये देखते हैं कि ये कुछ मैंने जो फील्ड्स एक्सप्लेन यहाँ पे राइट की हुई हैं, प्रोडक्टिविटी, ऑपरेटिंग, प्रेजेंटेशन, ये फील्ड्स क्या 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 होती हैं इनको डिटेल से देखते हैं अभी। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स इज ए सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स क्रिएट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स सच एज डॉक्यूमेंट्स, ग्राफ्स, वर्कशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस। देखिए, जब आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, किसी कॉलेज में जॉब करते हैं या किसी स्कूल में करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको लाजमी यूज़ करने पड़ते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी स्टेज पे जाके यूज़ करने पड़ते हैं। सारे भी नहीं यूज़ करने पड़ते, लेकिन इनमें से कुछ यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, आप कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई नोट्स लिखने हैं या कुछ भी इस तरह का लिखना है, तो उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे MS वर्ड कहा जाता है। MS वर्ड के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिखने होंगे, जब आपने कोई रिपोर्ट लिखनी होगी, जब आपने कोई नोट्स लिखने होंगे, तो हर उस टाइम में आपको ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जब आपने कुछ कैलकुलेशंस का काम करने हैं, आप चाहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएं, मुझे खुद जमा माइनस मल्टीप्लाई ना करना पड़े। आप चाहते हैं कि मेरी एफर्ट कम से कम हो, मैं सिर्फ डाटा पुट करूं और मेरे काम जो हैं प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई के अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो खुद ब खुद इन्वॉल्व होते जाएं। तो उस वक्त जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो MS ऑफिस की ही एक प्रोडक्ट है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये यूज़ किया जाता है। इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें आपके पास जो इसका कह लें कि
इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेट्स के साथ मेंशन किया जाता है। पहले कॉलम का नाम ए होगा, दूसरे का नाम बी, सी, डी, इस तरह से कुछ नाम होंगे। तो इसी तरह से रोज जो होंगी, रोज को नंबर्स के साथ मेंशन किया जाता है। पहली रो का नंबर 1 होगा, दूसरी रो का नंबर 2 होगा, तीसरी का 3 होगा। तो इस तरह से इसके अंदर डाटा पुट किया जाता है और फिर उन वैल्यूज़ को जो जहाँ जहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी हुई हैं उनको सेलेक्ट करके फिर उनके ऊपर फार्मूला लगा के हम अपना काम इजीली कर सकते हैं। जैसे ईमेल मैनेजमेंट। ईमेल मैनेजमेंट भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग वहाँ उस कंपनी को मेल्स करते होंगे, बहुत सारे लोग उसको अपने व्यूज़ देते होंगे, कुछ वो सारे लोग जो हैं आपकी शिकायत कंप्लेंट्स वगैरह करते होंगे, तो उसके लिए बहुत सारी मेल्स आती होंगी। तो मेल्स को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी मेल्स फेक है, कौन सी स्पैम है, कौन सी ये ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करनी है या कौन सी मैंने ड्राफ्ट में रखनी है, तो इस तरह की चीज़ों को ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईमेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। डाटा एंट्री की बात करते हैं तो डाटा एंट्री एक ऐसा सॉफ्टवेयर या डाटा एंट्री एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर इंटर करते हैं। जैसे अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और प्रोडक्ट के अबाउट जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी वो राइट करने का जो काम होगा वो डाटा एंट्री होगा। आप उसका रेट लिखते हैं, आप उसकी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, आप उसकी परचेज प्राइस लिखते हैं, उसके बाद आप उसको सेल कैसे करना चाहते हैं, उसके अबाउट डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें डाटा एंट्री में आ जाती हैं। या अगर आपने कुछ सेल की है, टोटल कितनी आज सेल हुई है, टोटल कितनी आज आपने परचेजिंग की थी, टोटल आपने कितनी सेल की हैं, उसमें से प्रॉफिट कितना है, आपका लॉस कितना है, ये सारी चीज़ें नोट करने का काम जो होता है डाटा एंट्री में आ जाता है। तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ तरह का डाटा एंट्री का काम होता है। डिजिटल कैलेंडर्स। तो डिजिटल कैलेंडर्स भी आप देखते हैं कि इसमें आपको डिजिटल कैलेंडर के अंदर आपको बताया जाता है कि आज ये इवेंट है, इस लिहाज से आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो एक पूरा का पूरा कैलेंडर होता है, एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स के लिहाज से आपको डेट्स मेंशन कर दी जाती हैं और आप उनके मुताबिक अपना काम जो है वो करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल के दौर में तो बहुत ही ज़्यादा इन हुई हुई है। इसका तो आपको पता भी होगा कि ऑनलाइन क्लासेस की बात कर लें, जब आप वीडियो एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं, वीडियो चैट कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। इसमें क्या होता है कि दो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं लेकिन वो फिजिकली तौर पे डिफरेंट प्लेसेस पे एग्जिस्ट करते हैं और वो इंटरनेट और कैमरा को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये होता है कि आप कोई कारोबार करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप उसका क्या करते हैं कि अपने उस बिजनेस का, उस कारोबार का या उस इंस्टीट्यूट का कोई फेसबुक पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं या फिर मुख्तलिफ जगह पे अकाउंट्स बनाते हैं। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर या जो स्किल्स यूज़ होती हैं वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती हैं। इंस्टेंट मैसेजेस। जब आप लोग कॉलेज की बात कर लेते हैं, अगर हमने एक टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा ही मैसेज करना है तो अब ज़ाहिर बात है सबके लिए एक मैसेज तो नहीं लिखा जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी सारे नंबर एक ही दफ़ा में ऐड हो जाते हैं और एक मैसेज मुख्तलिफ लोगों को सेंड एक टाइम में किया जा सकता है। तो इससे हमारा टाइम बचता है, एफर्ट बचती है, बहुत सारा काम बच जाता है हमने जो करना होता है। तो इस वजह से इंस्टेंट मैसेज एक एप्लीकेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारे काम को आसान करने के लिए बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर्स हमारी टाइम को बचाने के लिए बनाई गई हैं। ये सॉफ्टवेयर्स, इनका यूज़ हर किसी को आना चाहिए, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अगर आप कोई भी फील्ड आगे नेक्स्ट चूज़ करते हैं तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो कंप्यूटर स्किल्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम सीखेंगे, आपको सीखनी चाहिए और आगे हमारी लाइफ में ये काम आएंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं हम तो सबसे जो अहम चीज़ होती है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए जैसे इंसान के जिस्म है, इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है। अगर इंसान के जिस्म के अंदर रूह ना हो तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि रूह जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देती है और फिर हमारी बॉडी उसी तरह से मूव करती है। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
वो बड़ा ह्यूज लेवल का सिस्टम होता है, बड़ा एक बहुत बड़े टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है डिफरेंट टाइप्स की जो भी हम देना चाहते हैं, और फिर आगे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, हार्डवेयर को बताता है कि ये वाला काम इस टाइम में या इस सीक्वेंस के साथ करो, तो हम यूज़र को इनपुट दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट के तौर पे यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब कि यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान एक और थर्ड चीज़ यूज़ होती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आगे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये काम कर दो। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आर ए प्रोग्राम दैट हेल्प ए कंप्यूटर रन इट्स मोस्ट बेसिक फंक्शंस। तो ये हेल्प करता है जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको बहुत ही बेसिक लेवल पे चलाने के लिए। दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्किल टू नाउ सिंस कंप्यूटर नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क। तो ये है इन्फॉर्मेशन हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सिस्टम से काम करवाता है, हार्डवेयर से काम करवाता है। टिपिकली कंप्यूटर कम विद प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं ना तो लाजमी तौर पर उसके अंदर कोई ना कोई विंडो इंस्टॉल होती है। विंडो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो हम इंस्टॉल करके देते हैं। हम फिर उसके मुताबिक वो आजकल बहुत सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम चले हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम 2000 चला था, 2001 चला था, विंडो एक्सपी चली थी, विंडो विस्टा चली थी, उसके बाद विंडो 7 आई है, 8 आई है, 9 आई है, 10 भी आजकल सुना है लॉन्च हो रही है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, अपने हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं जो ऑपरेट करते हैं हमारे सिस्टम को। बिकॉज इट इम्पॉर्टेंट टू दी हैव जनरल नॉलेज ऑफ वैरायटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास एक जनरल सा नॉलेज लाजमी होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे काम करवाता है हार्डवेयर से। डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं जी, एक और स्किल है। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये है कि जब आप कभी किसी फील्ड में जाते हैं और आपको पता हो कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं था तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत हाव-भाव होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो फील्ड आ जाती है जी वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए भी हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर को चलाने की, कंप्यूटर हार्डवेयर को देखने की, कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ करने की। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये भी एक कंप्यूटर की फील्ड है और ये भी कंप्यूटर के ज़रिए होती है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसको पहले सीखना पड़ेगा, ये हमारे पास होनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग रेफर टू द एडवर्टाइजिंग ऑफ ए कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल मीन्स। देखें, दो तरह की आजकल चीज़ें चल रही हैं। एक मैनुअल काम करते आ रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशन है, और एक जो आजकल दूसरा जो ट्रेंड चला है, जो आजकल जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो है डिजिटल। डिजिटल में ये चीज़ें आती है कि हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और अपना काम करते हैं। और मैनुअल का मतलब ये था मार्केटिंग का कि हम पोस्टर्स लगाते हैं, दीवारों पे बड़ी बड़ी लिखाई करवा देते हैं, जगह जगह पे राइट करवा देते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये वो इस तरह की। डिजिटल में आ जाता है कि हम फेसबुक पे ऐड दे देते हैं, हम यूट्यूब पे ऐड दे देते हैं, हम टीवी चैनल्स पे ऐड दे देते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब है क्या है कि अपनी चीज़ की मशहूरी करना, उसके इश्तिहारात देना कि ये चीज़ है हमारी, इसको जो आप खरीदें, ये बहुत अच्छी है, ये वो। तो एक तरीका तो वो हो गया दीवारों के ऊपर लिखना, पोस्टर्स लगा देना, ये वो। दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक पे ऐड देना, यूट्यूब पे ऐड देना। तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे एड्स देने के लिए हम जो तरीकाकार यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। कंपनीज यूज डिजिटल मार्केटिंग टू प्रमोट देयर ब्रांड एंड अल्टीमेटली हेल्प देम ग्रो। अपने ब्रांड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को ग्रो करने के लिए, उनको ज़्यादा सेल उनकी बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका होता है वो ईमेल मार्केटिंग का होता है। ईमेल मार्केटिंग ज़ाहिर बात है इंटरनेट के ज़रिए होती है। एक ईमेल को सेंड कर किया जाता है इसके अंदर मुख्तलिफ यूज़र के पास। वो जैसे आप कह लें कि एक मैसेज मुख्तलिफ लोगों तक सेंड किया जा सकता है, इसी तरह एक एप्लीकेशन यूज़ होती है ईमेल काफ़ी सारे लोगों तक सेंड करने के लिए। तो ईमेल के ज़रिए हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का मैसेज एक लिखते हैं और ईमेल के ज़रिए सब लोगों को सेंड कर देते हैं कि ये चीज़ हमसे ख़रीदें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये है वो है, इसके बारे में फ़लाँ जो भी चीज़ें होती हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम फेसबुक पे पोस्टर बना के लगा देते हैं, उसकी एक कमर्शियल दे देते हैं, यूट्यूब पे बैनर्स बना के लगा देते हैं, या गूगल पे या कोई भी आप ड्रामा देखते हैं उसके अंदर इसी तरह से
मशहूरी व इश्तिहारात वगैरह जो आते हैं वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में आ जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ है ना जो सेल करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल के बताएंगे ना, ये चीज़ ऐसी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही 100% इसकी गारंटी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम यूज़ किया जाता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है वेबसाइट एनालिटिक्स। वेबसाइट एनालिटिक्स का मतलब है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की एक वेबसाइट बनाई हुई है, आप देखते हैं कि लोग टोटल कितने कितने लोग इस वेबसाइट को डेली आके व्यू करते हैं, देखते हैं, कितने लोग इसके ऊपर आके क्लिक करते हैं, कितने लोग इससे आके चीज़ें खरीदते हैं, कितने लोग इसके ऊपर आके रिव्यूज़ देख के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करना, जो वो टोटल आपके पास जो स्टैटिक्स आ रहे होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स बोलते हैं। तो वेबसाइट के एनालिटिक्स चेक करना वगैरह आपको आने चाहिए कि एक वेबसाइट पे कैसे कैसे कितनी ट्रैफिक आ रही है और क्या क्या चीज़ें हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन इसको SEO भी बोला जाता है। ये स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, ये भी ना इंटरनेट से रेलिवेंट ही है, तो ये भी ई-कॉमर्स से रेलिवेंट है। नेक्स्ट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाती है चीज़ के जी के आपने देखा होगा गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, किसी बुक का नाम सर्च करते हैं, तो बाज़ औक़ात तो वो पहले पेज पे ही आपको फ्रंट पे नज़र आ जाती है, या बाज़ औक़ात आपके नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है, फिर उससे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है, फिर उससे नेक्स्ट पेज, मतलब कि काफ़ी सारे पेजेस होते हैं मुख्तलिफ, बहुत सारी उस बुक के नाम से बहुत सारी फाइंडिंग्स आपके सामने आ जाती हैं जो कि डिफरेंट पेजेस पे होती हैं। तो अगर वो तो बेस्ट है अगर पहले पे ही मिल जाए, लेकिन अगर पहले पे नहीं मिलती, चौथे पांचवें पेज पे जाके मिलती है, तो इसका मतलब है कि उसकी लोग अभी उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या उन्होंने इसके ऊपर एसईओ का काम नहीं किया। एसईओ का मतलब क्या होता है कि थर्ड फोर्थ पेज या फिफ्थ पेज से उस चीज़ को प्रमोट करके पहले पेज तक लेके आना, हम ताकि जैसे ही लोग उस लफ्ज़ को लिखें तो वो पहले नंबर पे नज़र आना चाहिए। तो इस तरह की कोई मैकेनिज़्म अप्लाई करना या इस तरह की कोई टेक्निक्स अप्लाई करना कि हमारा जो डाटा है या जो हमारी बुक है वो पहले पेज पे शो होनी चाहिए, वो दूसरे तीसरे पेज पे नहीं शो होनी चाहिए। तो उसके लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया मीन्स के ये आजकल जो फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह यूज़ हो रही है, ये सारे डिजिटल मीडिया में आ जाते हैं। कंटेंट मार्केटिंग है, कंटेंट के ज़रिए मतलब कि आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, उसके बारे में एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखना और उसके बारे में लोगों से पता रिव्यूज़ लेना, लोगों को चेक करना कि लोगों ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको कैसे बेस्ट करके लिख सकती हूँ, ये भी डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो अपने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को ऐड चलाना, उसको उसकी कमर्शियल्स चलाना वगैरह क्या होता है, सोशल मार्केटिंग में आ जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जी, ये भी स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर स्किल ये थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर ये स्किल अगर आपको आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। कंप्यूटर इसमें क्या करते हैं कि हमने अभी पढ़ा है कि हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये काम कर दो। तो उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का जो काम है या उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने का जो काम होता है वो क्या आ जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आ जाता है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकें, तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का होना ज़रूरी है। हम अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए। अगर हम कोई गेम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेज स्किल होनी चाहिए, कोई प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें लाजमी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स होना चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या है, जैसे कि हमारी एक लैंग्वेज है उर्दू इंग्लिश, इसी तरह से कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते, तो इसी तरह से कुछ लोगों ने लैंग्वेजेस डेवलप कर दी हुई हैं जो कि हमारी लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज में दरमियान में आती हैं। हम कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो वाली लैंग्वेज जो है इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है और फिर उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करके आगे 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और कन्वर्ट करके वो बाइनरी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करके फिर आगे क्या देते हैं, सिस्टम को दे देती है। तो HTML वेबसाइट्स बनाने के लिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा ये भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए ये यूज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, UI UX, पाइथन, C एंड C++, ये कुछ लैंग्वेजेस के नाम लिखे हुए हैं जो कि आपको आने चाहिए ताकि
ये आप जो भी नेक्स्ट फील्ड है आपकी, अगर आप इनमें से कोई एक स्किल सीख लेते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में महारत हासिल हो जाएगी, आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और आप कहीं अच्छी जॉब कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये तो एक कॉमन सी बात है, आजकल आप देखते होंगे, आप मोबाइल में भी एडिटिंग करते होंगे, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, इसमें ग्राफिक एडिटिंग आ जाती है, तस्वीरों की एडिटिंग, कभी कलर्स ज़्यादा कर लिए, कलर्स ज़्यादा अच्छे कर लिए, बुरे कर लिए, बैकग्राउंड हटा लिया, बैकग्राउंड लगा लिया, साथ में किसी को खड़ा कर लिया, किसी को हटा दिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं। किसी चीज़ की तस्वीर बनाना, किसी चीज़ की तस्वीर बनी हुई है उसको ज़्यादा अच्छा बनाना, ये सारी की सारी प्रोसेस जो होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं। अगर आप कोई विजुअल कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ आप तरह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, फोटोशॉप यूज़ करते हैं, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वीडियो क्रिएशन सॉफ्टवेयर, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए, डिलीट अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई वगैरह, या उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की चेंजेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ग्राफिक। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है, अगर आप ये कंप्यूटर की स्किल सीख लेते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन टूल्स। देखें जी, आजकल का जदीद दौर है, आजकल इंसान जो है अपना डाटा या अपने ये मैसेजेस जो हैं लाखों मील दूर भेज सकता है फ्यू सेकंड्स, विद इन अ फ्यू सेकंड्स, ठीक है। अगर अपना डाटा, अपना मैसेज आप 1-2 सेकंड्स के अंदर बहुत दूर, यानी कि आप सऊदीया में बैठे हैं और पाकिस्तान में कुछ भेजना चाहते हैं लिखा हुआ या बोलना चाहते हैं, तो आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए क्या होते हैं, हम कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, वो इंटरनेट के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं। तो इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ज़रिए अपना डाटा एक जगह दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। जैसे मैसेजेस की बात करते हैं, हम एक नेटवर्क यूज़ करते हैं और अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप करते हैं और उस पर्सन का नंबर साथ में अटैच कर देते हैं जिसको वो भेजना है, तो हमारे मोबाइल के अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो उस पर्सन के पास चला जाता है जिसको हम भेजना चाहते हैं। इसी तरह ईमेल सेंड कर सकते हैं। वीडियो की बात करते हैं तो हम अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करते हैं और हम अगले बंदे को एज अ वीडियो कॉल उसके साथ लिंक हो जाते हैं और फिर उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो कम्युनिकेशन टूल्स, ये टूल्स को सीखना भी बहुत ज़रूरी है आगे। नेक्स्ट, ये स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना तो उसके अंदर हमें मुख्तलिफ तरह का डाटा मिलता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का नाम होता है, उनका फादर नेम होता है, उनकी क्लास होती है, उनकी फीसेस होती हैं, उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब एक प्रिंसिपल या एक क्लर्क जो होता है वो सारे का सारा डाटा याद नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है, कुछ एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जहाँ पे ये सारा डाटा स्टोर किया जाता है कि ये फ़लाँ स्टूडेंट है, इसका नाम ये है, इसका रोल नंबर ये है, इसका एड्रेस ये है, इसने पहले मैट्रिक में इतने मार्क्स लिए हैं, इसके सब्जेक्ट वहाँ पे ये थे, अब इसने इस सब्जेक्ट में डाटा लिया हुआ है। तो डाटा को ऑर्गेनाइज वे में एक मैनेज करके स्टोर किया जाता है एक सिस्टम के अंदर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। तो हम जब भी फिर वो डाटा चाहिए होता है हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, वो डाटा एक्सेस करते हैं और अपनी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हासिल कर लेते हैं। तो डाटाबेस क्या होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम डाटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके अपने पास ऑर्गेनाइज वे में अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो स्प्रेडशीट्स यूज़ होती हैं, जो कि मैंने पहले भी बता चुके हैं कि कैलकुलेशंस के लिए भी यूज़ होती हैं। कैलकुलेशंस में भी हमने कुछ डाटा के ऊपर करनी होती है, तो इसलिए स्प्रेडशीट्स पे भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के जरिए भी डाटा स्टोर किया जा सकता है। और डाटा एनालिटिक्स, ये भी डाटा को स्टोर करने की एक स्किल है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम भी एक बहुत अच्छी स्किल है, अगर आप ये भी सीखते हैं, ये भी आपके पास थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है। क्योंकि अगर हम बेसिक की बात करते हैं ना तो बेसिक में हर फील्ड आ जाती है। कंप्यूटर स्किल्स के अंदर हर तरह की फील्ड आ जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 100% आपको नहीं आती, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो आपको सिखानी या सीखनी चाहिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या बात करते हैं, जब आप कोई बिजनेस करते हैं ना जी, या आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ तरह की अमाउंट्स आती हैं, मुख्तलिफ तरह की अमाउंट्स जाती हैं, आपने लोगों को सैलरीज देनी होती हैं, लोगों से पैसे लेने होते हैं, ये सारा कुछ हिसाब किताब करना होता है। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसमें हम एक कॉलम होता है जिसके से ये सारे पैसे आ रहे होते हैं वो लिखे जाते हैं, एक कॉलम होता है जिसके अंदर पैसे सारे दिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं।
इनको डेबिट एंड क्रेडिट कहा जाता है। जो चीज़ें आ रही होती हैं, ये जो पैसे आ रहे होते हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, और जो चीज़ें जा रही होती हैं, जो पैसे किसी को दिए जा रहे हैं वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। तो इस तरह से हम लास्ट पे एंड पे देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट इतनी आई थी, उसमें से हमने इतनी दे दी और इतनी हमारी पास बच गई। तो इस तरह से हम अपनी अकाउंटिंग को आसान कर सकते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, ना कि एक एक चीज़ को खुद लिखा जाए, जमा माइनस किया जाए, ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इसमें बिल्कुल बेसिक मैंने आपको अभी आपको फील्ड्स बताई थी कि हमें कंप्यूटर स्किल्स क्यों आनी चाहिए, कंप्यूटर पे स्किल्स क्यों होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स का हमारा जो आईटी स्किल्स का जो सब्जेक्ट है क्यों पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, या ये नेक्स्ट फील्ड हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स की जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शनल लेक्चर था। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स के लिहाज से चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।